अच्छा साहब जी, एक लड़की जो हर किसी की स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई नजर आती थी, लेकिन उसके मोबाइल में था सिर्फ 1 घंटे में 300 कॉल्स का राज। अच्छा, सना का सिर्फ उम्र से ही ताल्लुक नहीं था, 37 और लड़कों के साथ क्या ऐसे ताल्लुकात थे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबको हिलाकर रख दिए। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हकीकत है ना, उसको तस्लीम करना ही नामुमकिन हुआ पड़ा है। अगर इंसान हकीकत को तस्लीम ही ना करता तो इसका मतलब है वो फिर सारा कुछ ही नामुमकिन है, उसके लिए कोई चीज मुमकिन रह ही नहीं जाती। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो सवालात उठा रहे हैं लेकिन वो हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। अब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है ना, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि मैं कहती हूँ कि सुन के बंदा हैरान हो जाता है। एक मासूम सी बच्ची है, 17 साल उसकी एज है, दिखने में इतनी मासूम है कि जिस तरह के फूल हो, एक इस तरह की मासूम बच्ची। अच्छा, पुलिस के सवालात पर सना के वालिद को भी खामोश होना पड़ा। वह खामोश होकर सर जो है ना उसका शर्म से बेचारे का झुक गया कि ऐसे क्या इन्वेस्टिगेशन है कि जो सारी हकीकत खुल के रह गई है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है ना वो बात करेंगे कि देखिए सना के जो राब्ते थे, जो 1 घंटे के अंदर वो घंटा जब उमर हयात उसको कॉल कर रहा था, यूं समझ लें कि उसकी जिंदगी का आखिरी घंटा जो था वो उमर हयात उसको बार बार कॉल कर रहा था। अब वो बार बार वही कॉल नहीं कर रहा था। अच्छा, 37 ऐसे लड़के थे जिनकी 300 कॉल्स उसी घंटे के दौरान आई हुई थी जब उमर हयात उससे बात कर रहा था। और शायद यही वजह थी उमर हयात का मोबाइल साथ लेके जाना। जब उसने उसको मारा, उसके मारने के बाद उमर हयात जब मोबाइल लेके गया तो उसके शायद ज़हन में यही बात थी। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि हमारा ये मकसद नहीं है कि वो बेचारी फौत होगी, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाए, लेकिन हकीकत तो बतानी पड़ती है ना। देखिए ना, हकीकत हम लोग जब तस्लीम नहीं ना करेंगे, सारे लोग बस ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह के पास चली गई है, उसका मर्डर। देखिए, मर्डर करना किसी को हक ही नहीं है, किसी की जान लेना, वो चाहे जिस हद तक मगर कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि जो मामला इस हद तक बढ़ जाए कि इंसान को जिंदगी से जो है ना वो महरूम कर दिया जाए। जी जी, ये किसी को हक नहीं है। देखिए, उमर हयात ने उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उमर हयात ने वो नाजायज उसको लटकाना चाहिए, उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं हकीकत जो है ना उसको तस्लीम करें। हमारा मुआशरा हकीकत को तस्लीम नहीं करता, फिर हम इसी तरह के मामलात को फेस करते हैं जिस तरह का ये सना का हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं बस वो चली गई है, अब सारा मामला देखिए। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ये कह रही है कि उसी दौरान 1 घंटे के दौरान 37 लड़कों की, मुख्तलिफ 37 लड़कों की कॉल्स आई, 300 कॉल उसी के मोबाइल पे थे उसी 1 घंटे के अंदर। फिर हम कैसे चुप हो सकते हैं? वहां पे वालिद बेचारा शर्मिंदगी से उसने सर झुका लिया और वो खामोश होने पर मजबूर हो गया और उससे खामोशी जो है वैसे इख्तियार किया। वो बेचारा सवालात देखिए, जब इसको उमर हयात ने इसको मारा है, हाँ जी, जब इनके कमरे में आया है तो पुप्पो भी तो साथ ही थी ना। पुप्पो साथ ही। देखें, अब उसकी पुप्पो बाद में ये कह रही हैं कि मैं जो हूँ सुन रही थी सारी बातें। हाँ। तब पुप्पो क्यों नहीं गई भाग कर? इसका मतलब ये है कि उमर पहले उधर आता जाता था और उमर को उसकी पुप्पो जानती थी। हाँ। कि ये वही लड़का है जो पहले भी आता है, अब आया है। तो ये मामला अब देखिए, कुछ लोग जो है ना 6 माह पहले राब्ता है। हाँ जी, जो है ना वो सना अभी इतनी फेमस नहीं हुई थी जब से उसका राब्ता था। अब जैसे जैसे वो फेमस होना शुरू हो गया, उसने उमर से राब्ता अपनी तरफ से वो खत्म कर रही थी कि ये आम सा लड़का है, ये वो है। हाँ। मैं इसको क्यों मुंह लगाऊं? वो और लोगों के साथ जनी अटैच होती गई। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, अल्लाह माफ करे, वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, अभी बच्ची है। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें जो पुलिस ने की है और उसका CDR निकलवाया है। पुलिस वालों ने ये कहा है कि जब आपको कॉल गई है भी आपकी बच्ची के साथ ये मामला बन गया, तो आप फिलफौर घर क्यों नहीं? कहता है कि मैं बिल्कुल करीब था। हाँ, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था उसको हॉस्पिटल लेके जाए, मैं भी उधर से आ रहा हूँ। अब देखें, जब उमर ने बच्ची को मारा तो जो उसकी पुप्पो है वो फिर भी रूम में नहीं आई। 1 घंटा वो रूम में नहीं, वो बाहर भागी है। उसको ये पता था इस कमरे में ये बहस चल रही थी, इस कमरे से फायर की आवाज आई तो वो उस कमरे में जाती, सना को पकड़ती, बेचारी चली गई शोर करने के लिए। 1 घंटा तड़पती रही है, खून के अंदर बेचारी। हो सकता था वो उन आखिरी 20 मिनट्स के अंदर वो उसकी जान बच जाती, वो उसको उठा के लेके जाते, जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते तो वो बच सकती थी। अच्छा, सना की 6 माह से उसके साथ यारी चल रही थी। सारे लोग कह रहे हैं कि उसका राब्ता था, लेकिन वालिदैन जो है ना वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अभी तक वो कबूल ही नहीं कर रहे। अभी तक एक और बहुत बड़ा अहम यहाँ पे पॉइंट है जो मेरे माइंड में, कि उसके वालिद और वालिदा को सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों आके बयानात नहीं दे रहे,
वो क्यों आके इस केस को उठाना नहीं चाह रहे? इसको थोड़ा सा देखे ना, जिस तरह जब मुस्तफा अमर था, कोई बहुत से ऐसे वाकयात हमने देखे, उनके वालिदैन फौरन सोशल मीडिया पर आते हैं और आवाज को उठाते हैं, लेकिन ये खामोश हो गए। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो आए हैं यहाँ पे आके खुल के बात तो बताएं ना, ताकि सारे लोगों की बात, जो जहन है, जो जहन के अंदर सवालात हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सारी जो है ना वो मतलब कि खत्म हो जाए। वो तो हमारी बेटी तो जन्नत में चली गई है, वो तो मासूम कली थी ना, उसका गुनाह ही नहीं था। गुनाह ही नहीं था, लेकिन अब जो है इनके वालिदैन को कदम तो उठाना चाहिए ना। हमारा सवाल उनसे ये है कि वो क्यों नहीं आ रहे सोशल मीडिया पर, वो क्यों आवाज को उठा नहीं रहे, वो क्यों खामोश होकर बैठ गए हैं? अब कितने दिन हो गए इस बात को? अब एक हफ्ता होने को है, 8 दिन हो गए हैं। उसके वालिद एक दफा आए हैं, थोड़ी सी झलक दिखाई है, उसके बाद वो आई नहीं है। अब सना ने खुद अपनी वालदा को मार्केट भेजा था कि मुझे सरफ वगैरह चाहिए, तो मुझे कपड़े धोने हैं, आप चले जाएं। इसका भाई था, वो एग्जाम दे के चला गया चतराल चला गया। बाप जो है वो घर पे नहीं था और वालदा को भेज दिया। ठीक है, मुल्तान का तो पूरा इंतजाम किया हुआ था। देखिए ये हकीकत है, वो खुद बता रहा है। वो कहता कि मेरा उससे राब्ता था, लेकिन ये नहीं था। देखिए अब मैं नहीं कहती कि सना इस हद तक पहुंची होगी जिस हद तक उमर पहुंच गया। उमर का माइंड ये था कि मैं बहुत ज्यादा इसके साथ अटैच हो जाऊं, या उसकी पहले इस तरह की गुफ्तगू होती होगी जो वो अब नहीं कर रही थी। वो उस तरह से मिलघुल नहीं रही थी जिस तरह से उमर के साथ वो पहले बातें वगैरह कर रही थी। अब मजीद जो है ना फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, मजीद जो बातें खुलेंगी, फिर ही पता चलेगा। लेकिन जो मेरे ये सवाल है ना, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं कि सना का 1 घंटे के अंदर 300 कॉल, 37 लड़कों की मुख्तलिफ कॉल्स का आना, ये क्या चीज है? इससे क्या पता चलता है? उमर को यही शक था, उमर को यही शक था कि ये जब वो आया ना तो सबसे पहले उसने सवाल ये किया कि तुम मेरे अलावा किसी और से भी अटैच हो, बात करती हो, राब्ते में। उसने कहा नहीं, आप भूल हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। जाते वो फिर वो मोबाइल भी साथ ही ले गया। बिल्कुल, वो इसीलिए लेकर गया था, मैं देखूं क्या हर वजह क्या है। मैं शक में मुब्तला हूँ या वाकई में ऐसे है हकीकत, और वो हकीकत सामने आ गई है।